जिले के मनासा तहसील क्षेत्र में ग्राम पिपलोन में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट और हथियारों से हमला होने की घटना सामने आई। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार की ओर से अमरलाल पिता सत्यनारायण द्वारा पुलिस अधीक्षक नीमच को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 14 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 6:30 पर पीड़ित अमरलाल अपने खेत में रोजाना की तरह काम कर रहा था। तभी गांव के कई लोगों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर खेत पर कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़ित द्वारा विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोप है कि देवकिशन, गोपाल, प्रकाश, विजेंद्र, पप्पू सहित अन्य लोगों ने पूर्व नियोजित तरीके से हथियारों और लाठियों से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित अमरलाल सहित किशोरलाल, करण सिंह, गोपाल, गणेश आदि को गंभीर चोटें आई है। कुछ के सिर और शरीर पर धारदार हथियारों से वार किया गया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय नीमच रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी देते हुए गोली मारने तक की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस थाना मनासा में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक केवल साधारण धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपियों के खिलाफ धारा 307 हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पीड़ित अमरलाल ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। कुछ मामला की घटना को लेकर लड़ी है सर। इस घटना को लेकर है कि मेरे जेठ बुआ पे एक था तो इसको सबने दंडाती दाराती मार रहे था। इसने पड़ा फोन लगाया कि मेरे बड़ा भाई तू आओ बच्चा, तो आयो तो आई ने जो रोटी खराड़े की दी तो माथा फट गया, भी पड़ी गया बेटे। तो वाह तो दूसरा के लगायो तो दूसरों की दोनों मारी पीटी ना की एक सब ना की एक बार बाद में मुँह की तो फिर क्या मुँह आइडिया कर लू तो परगास परगास की ओन दुई कहीं करेगा पैसा बरदाना में कहीं नहीं मुंडी काटी हाथ में ले जावा। कौन लोग थे जिन्होंने विवाद किया सर? वटा परगास और टेला देवकिशन का लड़को ने टेला के दो लड़का अनिल ने कमियो ने पप्पू पुलिस वगैरह आई थी मौके पे, क्या बोला गया? पप्पू और उनके दो लड़कियां सुबह निकी थाने में क्या शिकायत करी, क्या कुछ थाना की पुलिस ने वो नहीं की थी। पुलिस ने रिसीवत ली मगर हमें पुलिस से पैसे दिया प्रकाश ने और वो कोई फोटो जैसे का काम था। पुलिस मौका पाई तो जलाम के पास प्रकाश ने फोटो पकड़ के जाओ थी तो एकदम न्यूज विलाप कर दिया डावना का डांडा ली लेकर मार दिया चाहते कि मैंने नकली पाटा की तो बांधी है भाई वहाँ पर खराड़िया हथियार तलवार थी मुंडी कटी नहीं रहता तो वहाँ न्याय चाहिए जेल जाना चाहिए। मुँह यहाँ सारी काला पानी करना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई पुलिस करी नहीं कार्रवाई, पुलिस नहीं कर रही क्या नहीं करती है। मैं कार्रवाई में पैसा मामला काले में जी घर में उल्टे मारा लागी डॉक्टर आवे जो काले निम्मस अस्पताल में डॉक्टर मैंने चेक करवाने आई। मैं नाम मधु। क्या कुछ मामला है? किस मामले को लेकर हम सभी रावत मीना समाजजन आज एसपी महोदय के यहाँ ज्ञापन देना है, निवेदन करने आए कि परसों 14 तारीख को मनासा थाने के पिपलोन ग्राम में खेत की मेड़ को लेकर गायरी समाज और मीणा समाज के बीच में विवाद होता है। मीणा समाज के व्यक्ति केसरलाल मीणा जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुसार खेत के काम को लेकर शाम को 5 बजे के आसपास अपने खेत पर जाता है। वहाँ मौका स्थिति देखता है तो खेत के पत्थर फेंक दिए जाते हैं, खेत की मेड़ को हाँक लिया जाता है। तो उसके बाद सामने से जो गायरी समाज के उनका पूरा परिवार था, धारदार हथियार थे, तो उनको लगा कि ये लोग आज हमको मारेंगे, हमला कर सकते हैं। तो उसने अपने भाई के रूपलाल के फोन लगाया। रूपलाल पड़ोस में गाय भैंस चरा रहा था, वो मौके पे जाता है। वो मौके पे जाते वक्त देखता दूर से कि उसको भाई को मारपीट कर रहे हैं। मारपीट करते हैं और धीरे धीरे करके मीणा समाज के परिवार के भी इनके जो परिजन है एक दो सब जाते हैं। लेकिन ये जाते हैं तो इनको पता नहीं विवाद इतना बड़ा है, तो बिना हथियार के गए। सामने वाले के पास हथियार थे और किसी के कुल्हाड़ी से सर पे वार किया, किसके पैर पे वार किया। यूं करके मीणा समाज के लगभग दर्जन पर लोग घायल हुए। कहीं ना कहीं विवाद होता है तो एक आध चोट उनके भी लगी होगी, लेकिन अपनी चोटों को झूठा बताकर उन्होंने क्रॉस क्लाइमिंग कर दी। ठीक है, पर पुलिस मौके स्थल पे आती है
तो फरियादी को तो नहीं ले जाती, वो घटना स्थल पे करा रहे अपनी चोट के दर्द से, और वो जो आरोपी गण है उनको, गायरी समाज के परिवार उनको लेके जाती है। और जब ये जाते हैं थाना पर रिपोर्ट लिखाने, तो पुलिस एक सामान्य धाराओं में, दोनों पार्टी के खिलाफ सामान्य धाराओं में, जो जमानती धारा है ये मुचलके पे छूट जाते हैं, उन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो हमने माननीय एडिशनल एसपी साहब को, सभी समाजजन आए, सभी आक्रोशित हैं कि कम से कम चोट को देखते हुए, घटनास्थल को देखते हुए उसके अनुरूप धाराएं लगाना चाहिए। तो हम सभी जन आए, उनके सर में चोट है, उसके फोटो भी हमने यहाँ उपलब्ध कराए, जो जिला चिकित्सालय नीमच में उपचार रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं उन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, हत्या जैसी मुकदमा में, सर पे मारना, कुल्हाड़ी से मारना, कहीं ना कहीं उसका सामने से आरोपी गण का मकसद तो ये है कि उसको मारना था। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम, इसीलिए तो एडिशनल एसपी साहब के पास, एसपी साहब के यहाँ आए, आप क्या आश्वासन आपको मिला? आश्वासन मिला है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे और इन फोटो को देखते हुए मैं उचित कार्रवाई करूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन मीणा समाज ये आक्रोशित है और चेतावनी देना चाहता है कि भविष्य में उनके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई, अच्छी धाराओं में नहीं होती है तो गांव में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था बिगड़ती है, तो समाजों के बीच में टकराव होता है, तो उसका कहेंगे पुलिस जिम्मेदार रहेगी। आपका नाम? मैं मनोहर रावत, युवा जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश मीणा सेवा संगठन, जिला नीमच।